और अगर भारत के वज़ीर आज़म ये फैसला कर लें कि इन फंड्स में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं देना, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बैठ जाएगा। ये कहना था रमीज़ राजा का कि क्योंकि 90% पैसा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट से मिलता है, तो अगर जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो घूम रहा है, तो उसको जाहिर है कि वो इज्जत तो नहीं होगी दुनिया में ना। आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। आज जो हिलेरियस स्टोरी मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, इस स्टोरी के डिटेल्स, ये जो खबर है जब मैं आपको बताऊंगी तो हमें ये पता चलेगा कि अब से कुछ दिन पहले जब न्यूजीलैंड की टीम पुल आउट कर गई और पाकिस्तान के साथ मैच खेले बिना वापस चली गई, उस वक्त हमने जो बयानिया अपनाया था, जो नैरेटिव अडॉप्ट किया था, उसमें से कितनी बातों की इस कहानी, इस खबर के बाद नफ़ी हो जाती है। और ख़बर कुछ यूँ है कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी। रमीज़ राजा ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ किया कि आखिर क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी, क्या लॉजिक्स थी, क्या साजिशें थी जिसकी बिना पर न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई बिना खेले। तो जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं वो बहुत अहम। उन्होंने डिटेल्स बताते हुए ये कहा है कि दरअसल पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, उसके माली मामलात इंडिया पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंडिया पे डिपेंड करता है। और इसकी वजह ये है कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उसका 90% पैसा, 90% पैसा इंडियन क्रिकेट से आता है। और अगर भारत के वज़ीर आज़म ये फैसला कर लें कि इन फंड्स में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं देना, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बैठ जाएगा। ये कहना था रमीज़ राजा का कि क्योंकि 90% पैसा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट से मिलता है, तो अगर इंडिया का पीएम ये फैसला कर ले कि ये फंड्स जो हैं इसमें से पाकिस्तान को पैसा नहीं जाएगा, हमने नहीं देना, तो पीसीबी बैठ जाएगा। इसके अलावा रमीज़ राजा ने यह भी कहा कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से आईसीसी की कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है और पाकिस्तान आईसीसी को जवाब में 1 टका भी नहीं देता, यानी वही टका जो 2 रुपये के बराबर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईसीसी को कुछ भी नहीं देता, यानी 1 टका भी नहीं देता जवाब में, तो जाहिर है कि फिर आईसीसी को क्या इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी कहीं जिसमें उन्होंने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि जो हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि पीसीबी को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। इसमें ज़ाहिर है कि पैसे की ज़रूरत है और इकॉनमी बेहतर होगी तो ज़ाहिर है कि ये तमाम मामला चलेंगे। हमें इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि जब दुनिया को हमसे कोई ज़रूरत ही नहीं और वो हमारी तरफ देखते नहीं, तो फिर उनको जिससे ज़रूरत है और जो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टेक्स रखते हैं वो उनकी बात ही मानते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है हम ये तो कह सकते हैं कि देखिए, अगर कोई उनको ये कहेगा कि नहीं हमने ये नहीं करना, तो वो उनकी बात मानेंगे। लेकिन हमने तो ये नैरेटिव अपनाया था उस वक्त, हमारा तो ये बयानिया था कि साजिश की बिना पर भारत ने, इंडिया ने ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म करवाई है और उन्होंने ये नहीं होने दी। तो रमीज़ राजा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पीएम इंडिया का ये चाहे कि वो फंड्स में से पैसा ना दे तो पीसीबी बैठ जाएगा। तो उन्होंने तो ये नहीं किया। वो तो फिर देखिए, अगर साजिश करनी थी तो वो तो ये करते कि पीसीबी बैठ जाता, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात उन्होंने जो कही कि भारत के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की? अगर साजिश करनी हो, अगर उन्होंने, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिजनेस हाउसेज उनके चलाना बंद कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये खबर कि जाहिर है हम डिपेंड कर रहे हैं, वो तो जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो घूम रहा है, तो उसको जाहिर है कि वो इज्जत तो नहीं होगी दुनिया में ना उसकी। और बिल्कुल सही कहा रमीज़ राजा ने कि अपने कदमों पर खड़े होने की ज़रूरत है। हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को अपने कदमों पर खड़े करने की ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर जाहिर है कि चंद कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस बिना पर हम इस गड्ढे में गिरे हुए हैं कि जिसकी बिना पर टीमें वापस जा रही हैं और हम उनको कुछ कहने जोगे नहीं हैं। क्योंकि इसकी वजह ये, वो कहेंगे भाई
करते क्या हो, तुम जो इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हो, वो तो ये भी कह सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं कि वो ये बातें नहीं कहते, इसके बावजूद कि हम इतने ट्रेंड्स भी बना लेते हैं सबके खिलाफ और सब कुछ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये अहम खबर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अहम खबर ये भी है कि हमने कुछ दिन पहले तो हमने ये कहा कि जनाब जिस मुल्क ने हम कह रहे थे कि ये बंद करवाया, इंडिया ने, भारत ने, तो उसी के बारे में रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि उनके बिजनेस हाउसेस से तो ये क्रिकेट चला रहे हैं, और अगर वो उनका जो पीएम है वो कह दे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि इनको हमने फंड्स नहीं देने, तो वो नहीं दे सकता, फिर बैठ जाएगा क्रिकेट बोर्ड। ये सिचुएशन। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ हम इसी पे तो डिपेंड नहीं करते। मसला ये है कि देखें हमारे बहुत सी हम बहुत ज़्यादा ये बातें पाकिस्तान में की जाती है ना कि हमारे जो सिंगर्स हैं, देखें ना उनके गाने कितने ज़बरदस्त हिट होते हैं जब वो उनकी फिल्में जो है इनके गानों की वजह से चलती हैं। तो हम अपनी सिंगिंग, हम अपनी सकाफ़त, हम अपने, आप कह लीजिए अपना मौसीकी, रक्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, गायकी, इसमें भी तो भारत पे डिपेंड करते हैं। इसकी वजह यह है कि अपने बड़े से बड़े आप गुलूकार उठा लीजिए, आप सिंगर्स उठा लीजिए। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब साल हा साल, बरसा बरस, बरसों तक पाकिस्तान में गाते रहे, और इसके अलावा वो कव्वाली भी जो है वो करते रहे, लेकिन उनको जो है कोई पजीराई यहाँ से नहीं मिली। जिस वक्त उनका गाना इंडिया की फिल्म में आया, बॉलीवुड फिल्म में आने की देर थी, वहाँ उनके गानों को वो इस तरीके से सुपर हिट हुए कि ज़मीन से आसमान पर चले गए। तो कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, जो इंग्लैंड के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कह दिया जी कि अब जो है ना वो सब वो जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियंस के लिए हटा दी हैं। सो इट मींस दे प्रेशर्ड इंग्लैंड, और उनको वो हटाना पड़ा क्योंकि इंडियंस वहां पे पैसे लेके जा रहे थे, और स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन, तो उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटेन का जो कॉलोनियल माइंडसेट से अभी भी ऑपरेट करना चाह रहा है, एंड पर्टिकुलरली आई हैव स्पोकन टू मेनी इंडियंस, और वो समझते हैं कि ब्रिटेन इज नो मोर अ पावर, द पावर इज आइदर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका है। ये किसी, या चाइना है या रशिया है, दे आर द बिग पावर्स, लेकिन ब्रिटेन इज नो मोर द पावर। लेकिन वो चले एक और स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अगर जो न्यूजीलैंड के साथ जो हमें करना चाहिए था, हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पूरे टूल्स नहीं है। और जिस तरह रमीज राजा कहते हैं कि हमें 50% पैसा तो आईसीसी से आता है, हमारे बोर्ड में तो है ही कुछ नहीं है। 50% पैसा हुकूमत तो देती कुछ नहीं है, और हम डिमांड करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी ये कर दें, वो कर दें। एक तो वैसे नकम्मे हैं चीजें, मेरिट पे लोग नहीं आते, जो मेरिट पे आते हैं वो परफॉर्म नहीं करते, और वो समझते हैं कि हम स्टार बन बैठे हैं क्रिकेट में, और अब हम तो खत्म ही नहीं हो सकते। और नालायक लोग भी होते हैं। मुझे याद है वो उमर अकमल बरादरान जो हैं, वो तो इस तरह हमारी क्रिकेट टीम में आके बैठ गए थे जैसे पता नहीं उनकी फैमिली एंटरप्राइजेज है, 3 भाई एक ही में खेलना शुरू हो गए, और उनका वो लेवल भी नहीं था। और हमने ये, और इंडिया में देख लें वो किस तरह उन्होंने वो दे प्ले वेल, उन्होंने हर वो जो फॉर्मेट में जीते भी हैं। हमने सारा पैसा भी क्रिकेट पे लगा दिया, सारी एनर्जी भी क्रिकेट पे लगा दी, और इन रिटर्न हमें कुछ मिलता भी नहीं है।